बाद में अपने साथ पे जो है ना अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, इसे कहते हैं अपनी हट बीती सुनी सुनाई बात नहीं, किताबी बात है। तो ये कि जब हमें सिखाया गया कि भाई आप पेपर लिखेंगे, आप पहला ड्राफ्ट कंपाइल करेंगे और उसमें सारी गलतियां होंगी, वो ड्राफ्ट आप किसी को दिखाएंगे नहीं, अपने वो आपके अपने लिए है। तो उसके बाद उसकी एडिटिंग करेंगे और उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट और थर्ड ड्राफ्ट तक जाएंगे, तो वो आप शेयर करेंगे अपने उस्ताद के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ। तो जब ये जर्नी आया तो मैं भी थोड़ा परेशान हुआ कि यार आगे तो हम सिर्फ सिमिलैरिटी इंडेक्स सेट करते थे हमारी एकेडमिया में, प्रैक्टिस है इंटरनेशनली, क्योंकि आप हमारे पास कई टूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि इस पेपर में कितना सिमिलैरिटी इंडेक्स है, कितना कॉपी किया गया है दूसरे रेफरेंसेस से, तो एक सर्टेन लिमिट तक अलाउड है। तो अब चैलेंज ये बन जाएगा कि जब जीपीटी से आप पेपर लिखवा सकते हैं, जीपीटी का डेटा पकड़ना आगे और आपके लिए सिमिलैरिटी इंडेक्स किया आपने, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आरटीपी की जनरल का चीफ एडिटर भी हूं, तो उसमें हमारे लिए चैलेंज है कि एक सिमिलैरिटी इंडेक्स भी विद रेंज होना चाहिए और एक इंडेक्स भी एक सर्टेन लिमिट्स में होना चाहिए। तो अब मैं इस बात को यूं जिसे कहते हैं क्लोजिंग का लूप वो यूं करूंगा कि मैं ही कहता हूं कि भाई आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखें। माशाल्लाह, आप इस बात से घबराए ना कि बच्चा कॉपी पेस्ट करेगा, जो मैं इसे एक असाइनमेंट दूंगा यूनिवर्सिटी में, या मैं प्रोफेशनल हूं, मैं बॉस हूं, मैं अपने कोई काम दूंगा, ये वो जीपीटी से करवा लेगा। अब मैं ही कहता हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अब सीखे, प्रॉम्प्ट आपका होना चाहिए। अब आप बच्चे से प्रोफेशनल से पूछें आपके प्रॉम्प्ट्स क्या हैं, शो मी योर प्रॉम्प्ट्स, वो प्रॉम्प्ट को एंटर करे, वही जेमिनी में करे, वही वो चैट जीपीटी में करे, वही किसी और एलएलएम में करे। और उसके बाद मैं कहता हूं, मैं सीखता हूं, मैं खुद सीखता कि मैं कर रहा हूं पिछले 18 महीनों से कि मैं 2-3 चैटबॉट्स को बेच करके उनसे रेफरेंसेस भी लेता हूं, साइटेशन भी लेता हूं, उनसे कंटेंट भी लेता हूं, फिर उस कंटेंट को मैं मर्ज करता हूं, तो वो मेरा पहला ड्राफ्ट तो तैयार हो जाता है, कितना मेरा टाइम बच जाता है। तो सेकंड ड्राफ्ट बात करें मैं प्रिपेयर को तकरीबन से ताल्लुक है, तकरीबन अभी हो जाती है, लेकिन ये सेकंड ड्राफ्ट वो मैं खुद एडिट करता हूं, थर्ड ड्राफ्ट तक मैं जाता हूं। तो वो जो पहला ड्राफ्ट था जिसको कंपाइल करने में कई हफ्ते महीने सब होते थे, वो अब काम घंटों में हो जाता है। तो अगर मेरी प्रोडक्टिविटी मैंने टाइम से एनहांस कर गई है कि मुझे ट्रेनिंग कंटेंट डेवलप करना है, मुझे असाइनमेंट्स बनानी है, मुझे टीचिंग करनी है, मुझे यूज केसेस डेवलप करनी है, तो जेमिनी मुझे बहुत हेल्प कर रही है। इसी तरह हर प्रोफेशनल के लिए वो हेल्पफुल है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इससे कहते हैं घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये टूल है, इसका इंटेलिजेंट यूज खुद भी सीखें, अपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को भी सिखाएं, ताकि वो ये जो कॉपी पेस्ट वाला मामला है या चीट करने वाला मामला है, अगर हम एथिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर दें और लोगों को टूल्स का अच्छा यूज करना सिखाएंगे, तो क्यों कोई इंडिविजुअल जो है वो करेगा। तो मेरे ख्याल में तो इसका ये जवाब है कि जब माँ बाप को इस्तेमाल नहीं आता, बहस उस्ताद मुझे इस्तेमाल करने टूल को यूज करता, एज ए प्रोफेशनल एज ए बॉस मैं यूज नहीं करता, मैं एथिक्स के खुद ट्रेनिंग लेता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवाता हूँ। फिर मेरा ये सवाल बड़ा अजीब सा है, किसी लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे कि जब आप लोगों को ट्रेन ही नहीं करेंगे